हेलो दोस्तों, मैं हूं इज़ार एंड वेलकम बैक टू सोल जर्नी टैरो। जो लोग न्यू हैं इस चैनल को, वेलकम गाइस। मैं हूं इज़ार एंड मैं एक साइकिक टैरो रीडर हूं। और आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आप अपने पास्ट लाइफ नेगेटिव कर्मास को हील या फिर रिलीज़ कैसे कर सकते हैं। क्या क्या वो मेथड्स हैं जिन्हें आप यूज़अप कर सकते हैं सो दैट वो कर्मा एक बार निकल जाए तो लाइफ हर एक तरफ से ज़्यादा ईजी हो जाती है हमारे लिए। एंड नेगेटिविटीज़ आना बंद हो जाता है एंड पॉजिटिविटीज़, पॉजिटिव ब्लेसिंग्स, पॉजिटिव चीज़ें होनी स्टार्ट हो जाती हैं। सो आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे 3 ग्रुप्स रखे हैं। ये है ग्रुप नंबर 1, ये ग्रुप नंबर 2, ये ग्रुप नंबर 3। प्लीज़ टाइम लीजिए जितना लेना है एंड फील फ्री टू चूज़ विच एवर ग्रुप और ग्रुप्स दैट यूर ड्रॉन टू। वो एक ग्रुप भी हो सकता है, वो एक से ज़्यादा ग्रुप भी हो सकते हैं। तो एक बार आपने समय लेके चूज़ कर लिया, उसके बाद आप जाना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। मैंने डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प्स दे रखे हैं प्रत्येक वीडियो के, प्रत्येक ग्रुप के। वो ब्लू कलर का टाइम स्टैम्प दबा के आप अपना वाला रीडिंग देख सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। हेलो ग्रुप नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। ये उन सब के लिए है जिन्होंने ये छोटू सा ताला चूज़ किया था। सो लेट्स सी कि आप अपने किस्मत के ताले को कैसे खोल सकते हो, क्या क्या मेथड्स हैं जिनसे आप खोल सकते हो। ओके, राइट, हाउ टू गेट रिड ऑफ ग्रुप नंबर 1's पास्ट लाइफ कर्मा, हाउ टू हील ग्रुप नंबर 1's पास्ट लाइफ कर्मा। ओके, राइट। सो फर्स्ट चीज़ जो मुझे फील हो रही है ग्रुप नंबर 1, वो ये है कि आपको चीज़ें दान में देनी है। कपड़े दान में दे दो, चीज़ें जो यूज़ नहीं करते हो वो दूसरों को दान में दे दो, पुराना मोबाइल, पुराना ब्लूटूथ जो यूज़ नहीं कर रहे हो लोगों को दान में दे दो, या फिर पैसे ही दान में दे दो या अन्न दान में दे दो। तो जो भी चीज़ें आप दान में दोगे ना, इट विल हेल्प यू टू गेट रिड ऑफ दैट पास्ट लाइफ नेगेटिव कर्मा जो कि आपने अक्यूमुलेट किया है। ये आपका बेस्ट एंड फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चीज़ है जो आपको करनी ही है अपने डेली लाइफ में, बिकॉज इसी के थ्रू आपका कर्मा, लाइक 90% ऑफ नेगेटिव कर्मा निकल जाएगा। दैट इज़ वॉट आई एम फीलिंग। तो चीज़ें दान में दो, चीज़ें ओपन अप हो। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, अगर आप दिमाग में फर्स्ट यही चीज़ लेके दान में देते हो ना चीज़ें कि ताकि आपका नेगेटिव कर्मा ही निकल जाए, अगर ये आपका फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थॉट रहेगा कि यार मेरे को इसीलिए दान में चीज़ें देनी है क्योंकि टैरो रीडिंग में आया था ताकि मेरा नेगेटिव कर्मा निकल जाए, तो नो दैट कि वो उतना काम नहीं करेगा। आपको अंदर ये चीज़ कल्टिवेट करनी है। आपको दान की भावना, आपको गिविंग वाला जो वाइब्रेशन है वो अपने अंदर कल्टिवेट करना है। ओके, वरना चीज़ें तो हम कभी भी किसी को दान में दे सकते हैं, लेकिन उससे न्यूट्रलाइज नहीं होता है कर्मा जब तक ना अंदर से वो दान वाली फीलिंग आ जाए। ओके, तो आपको अंदर से वो कल्टिवेट करना है फीलिंग दैट आई नीड टू गिव थिंग्स टू पीपल। मुझे लोगों के लिए अच्छा करना है, मेरे दान से लोगों को अच्छा होगा एंड मुझे उस चीज़ से खुशी मिलेगी। ओके, तो सेल्फ सेंटर्ड होके दान नहीं करना है ताकि खुद को अच्छा गेन हो, उसलिए दान नहीं करना है। दिल से बस दूसरों की खुशी के लिए दान करनी है। ओके, कैसे कर सकते हो आप? मंदिर या चर्च या जहाँ पे भी, जिस भी रिलीजन को फॉलो करते हो, जहाँ पे भी जाते हो, वहाँ पे जाके दान पेटी में उस हायर पावर के नाम से इस दान को चढ़ा दो एंड प्रे करो कि हे भगवान, इस पैसे से किसी का भला हो, किसी का अच्छा हो मेरे थ्रू। ओके, तो ऐसे आप बोल के उस पैसे को दान कर सकते हो, या फिर गरीबों को खिला सकते हो, या फिर कुछ लोगों का आप लोग एनिमल्स के लिए भी दान कर सकते हो। एनिमल शेल्टर्स होते हैं, उन बेजुबानों को कौन हेल्प करता है? बहुत कम लोग होते हैं। ठीक है, तो उधर पे भी आप दान कर सकते हो कि पैसा डोनेट कर दिया किसी एनिमल शेल्टर को। ओके, बट ये सद्भावना के रूप से ही दान देना है आपको। दिल में फर्स्ट जो फीलिंग आनी चाहिए वो ये है कि मैं दूसरों के अच्छाई के लिए दान कर रहा हूँ, ये नहीं कि मैं अपने अच्छाई के लिए दान कर रहा हूँ ताकि मेरा नेगेटिव कर्मा हट जाए। ओके, तो ट्राई टू टेक इट अप। आई नो फर्स्ट मुश्किल हो सकता है, ये नेगेटिव फीलिंग, ये जो फीलिंग है कि मैं मेरे लिए दान कर रहा हूँ वो शायद से नहीं हटेगा, बट विथ प्रैक्टिस, विथ टाइम आप देखोगे 1-2 महीने आप ऐसे करोगे ना, तो चौथे मंथ से अपने आप से आप में ये गिविंग वाली टेंडेंसी आ जाएगी। मुझे कुछ लोगों के लिए ये भी फील हो रहा है कि इफ़ यू आर अर्निंग रियली वेल, अगर आप बहुत अच्छा पैसा अर्न करते हो, एक अच्छी स्टेबल जॉब है आपकी, आप अच्छे से खुद का ख्याल रख पाते हो, अपने नीड्स का ख्याल रख पाते हो, तो आपको 10% ऑफ योर सैलरी डोनेट करनी चाहिए, क्योंकि उससे कम आप डोनेट करोगे तो वो नेगेटिव कर्मा अक्यूमुलेटेड ही रहेगा। सो इफ़ यू आर अर्निंग अराउंड 30,000, एटलीस्ट 30,000 पर मंथ, तो प्लीज़ अपने सैलरी का 10% हिस्सा पर मंथ डोनेशन में दे दो, या किसी को भी दे दो डोनेशन में। ज़रूरी नहीं कि हर बार एक ही जगह पे दो, अलग अलग मीडियम्स में अलग अलग जगह डोनेट कर सकते हो। जस्ट नो दैट कि 10% डोनेट करना है, बिकॉज आपके लिए वो 10% चीज़ आप डोनेट नहीं करोगे ना, तो वो पैसा 10% दूसरे किसी
तरफ आपका जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हेल्थ इश्यूज़ आ सकती हैं, या मेंटल हेल्थ इश्यूज़ आ सकती है, या अचानक से कुछ खर्चा हो गया, कभी कभी आ जाते हैं ना अननेसेसरी खर्चे, वैसे खर्चे, और दे होगी कि वो 10% से ज़्यादा सैलरी आपका इन्हीं सब फालतू के खर्चों में निकल जा रहा है। ओके, सो मेक श्योर कि आप ये चीज़ करो। दूसरी चीज़, अच्छी चीज़ें बोलो एंड अच्छी चीज़ें सुनो। ये छोटा सा पॉइंट लगता होगा आपको, लेकिन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जब हम अच्छी चीज़ें सुनते हैं एंड अच्छी चीज़ें बोलते हैं, इट मीन्स कि हम वो पॉजिटिव हायर वाइब्रेशन को अपने लाइफ में कल्टिवेट कर रहे हैं। एंड एक बार हायर वाइब्रेशन अपने लाइफ में आने लगे, अपने लाइफ में कल्टिवेट होने लगे, तो ऑटोमेटिकली ही हमें रास्ते मिल जाते हैं, हमें पता चल जाता है कि क्या सही है या क्या गलत है। एंड वही सही चीज़ को टेकअप करते करते लाइफ एज वेल एज यूनिवर्स लीड्स अस टू दोज थिंग्स, वो सब चीज़ें हमसे करवाता है यूनिवर्स जो कि सही हैं एंड जो कि हमारे नेगेटिव कर्मा को नलिफाई करता है। तो इट इज़ अ वेरी स्मॉल थिंग बट इट हेल्प्स द यूनिवर्स टू गाइड यू इन द राइट वे। ओके, आई गेस आप समझ रहे होगे इस चीज़ को। तो पॉजिटिव बातें बोलना है, पॉजिटिव बातें सुननी है। अगर ऐसे लोगों के आसपास हो जो लोग गॉसिप्स करते हैं, या फिर जो लोग नेगेटिव चीज़ें हमेशा लोगों के बारे में बोलते हैं, या जो खुद के ही लाइफ के बारे में हमेशा कंप्लेन करते रहते हैं कि अरे मेरे साथ ही ऐसा क्यों है, जिनका विक्टिम मेंटालिटी ऐसा है कि मेरे साथ ही ऐसा होता है एंड ऑल, तो वैसे लोगों को अवॉइड करना है एट ऑल कॉस्ट्स। ओके ओके, सो नेक्स्ट जो चीज़ आ रहा है वो ये है बांटना। आपको बांटना है चीज़ें। ओके, वो नॉलेज हो सकता है, वो स्किल हो सकता है, वो हेल्प हो सकता है। नो दैट कि आपके पास जो चीज़ें हैं आपको वो बांटनी है, भले ही वो कोई भी फॉर्म क्यों ना हो। जैसे मेरे पास स्पिरिचुअल नॉलेज है तो मैं टैरो के थ्रू से बांटने की कोशिश करती हूँ लोगों तक, थ्रू माई वीडियोज़, या फिर मेरे जो अपने हैं पास के रिलेटिव्स वगैरह या अपने दोस्त वगैरह, उन सबको वो चीज़ें बांटने की कोशिश करती हूँ मैं। अगर आपका कुछ स्किल सेट है, किसी चीज़ में आप अच्छे हो, ड्राइंग वगैरह, तो ट्राई करो कि उस ड्राइंग से आप दूसरों तक खुशी पहुँचा सको। कैसे? वो डायरेक्टली भी हो सकता है कि किसी को पेंट करके कुछ गिफ्ट दे दिया, या फिर किसी के प्रोजेक्ट में पेंटिंग वगैरह करके हेल्प कर दी उसकी, या फिर इनडायरेक्ट वे भी हो सकता है कि ड्राइंग वगैरह करके आप सोशल मीडिया पे डाल देते हो। वो जब लोग देखते हैं तो उन्हें खुशी महसूस होती है। जस्ट लाइक एक्टर्स एक्टिंग करते हैं एंड उनके थ्रू हमें खुशी मिलती है। ओके, वो लोग एंटरटेनर्स हैं, उनको देख के हमें खुशी मिलती है। वैसे ही अपना जो लाइफ स्किल है उसे बाहर दिखाने की कोशिश करो एंड उसके थ्रू आप सोचो कि आप कैसे लोगों को सर्व कर सकते हो। बिकॉज आपका वन ऑफ द मेन पर्पसेस ऑफ दिस लाइफ टाइम है सर्विस, सेल्फलेस सर्विस। खुद की चिंता किए बगैर अगर आप दूसरों की सर्विस करोगे ना, तो ट्रस्ट में आप पिछले पास्ट बहुत सारे लाइफ्स के नेगेटिव कर्मा को इसी लाइफ में नलिफाई कर लोगे। ओके, सेवा धर्म होना चाहिए आपका। धर्म इज नॉट इन द सेंस रिलीजन। धर्म मीन्स हमारा जो कर्तव्य होता है, जो हमारा इनेट पर्पस होता है, जिसके लिए हम इस दुनिया में आए हैं, दैट इज सर्विस फॉर द मैनकाइंड फॉर यू। ओके, डायरेक्ट सर्विस या इनडायरेक्ट सर्विस। तो ट्राई टू चैनलाइज, ट्राई टू ब्रिंग थिंग्स आउट कि कैसे आप लोगों की मदद कर सकते हो। आई एम ऑल्सो फीलिंग कि अगर कभी लोग आपसे कुछ हेल्प मांगने आए, भले ही क्लासमेट्स, भले ही आपको दुश्मन भी क्यों ना आपके पास आ जाए हेल्प मांगने, उसे ना मत बोलना। कभी किसी को जानबूझ के दुख नहीं देना, कभी किसी को जानबूझ के गलत रास्ता नहीं दिखा देना, वो आपके लिए बहुत नेगेटिव कर्मा अक्यूमुलेट कर देगा। बहुत टाइम होता है कि लोग हमारे पास आते हैं कि अरे कल का शेड्यूल तुझे पता है क्या, एंड आपने जानबूझ के बोल दिया कि नहीं यार मुझे तो कल का लेक्चर का शेड्यूल कुछ नहीं पता है, ऑल्दो यू नो कि हाँ कल ये लेक्चर्स होंगे, ये टीचर्स आएंगे, लेक्चर्स आएंगे, बट आप उसे नकार देते हो। तो इट इज़ नेगेटिव, इट्स वेरी नेगेटिव ऑन योर पार्ट। ओके, तो वैसी चीज़ें नहीं करनी है। जितना हो सके लोगों की हेल्प करो। एंड आई एम ऑल्सो फीलिंग कि अगर कोई आपके घर में आना चाहे, रहना चाहे, तो उन्हें कभी ना नहीं बोलना है ना, क्योंकि उससे जब कोई आ रहा है, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द यूनिवर्स, दैट पर्सन हैज़ द यूनिवर्स विद इन देम। हम सब डिविनिटी का एक पार्ट ही होते हैं। तो आप जब डिवाइन को मना करते हो, जब कोई सामने से आदमी आता है ना, आप उन्हें बोलते हो कि नहीं मुझे नहीं चाहिए कि तुम मेरे घर पे रहो, या फिर बस बहाने ढूंढते रहते हो ताकि आप उन्हें ना बोल सको घर पे आने का, तो नो दैट कि आप डिवाइन को मना कर रहे हो। बिकॉज वो डिविनिटी किसी भी रूप में आता है। आई नो मे बी उस टाइम आपको थोड़ा सा इनकन्वीनियंट फील हो कि क्यों मेरे घर में कोई और रह रहा है, बट नो दैट कि उससे नेगेटिव कर्मा काफ़ी ज़्यादा चला जाता है एंड उसके बाद आपको काफ़ी सारी पॉजिटिव चीज़ें मिलती हैं, रिवॉर्ड्स मिलते हैं, या आपका लाइफ सही डायरेक्शन में जाता है। ओके, तो आई गेस इतनी ही चीज़ें हैं। प्लीज़ इन सबको ध्यान में रखना एंड अपने लाइफ में इसको डेली बेसिस पे करने की कोशिश करना आप।
तब देखोगे कि आपका विद इन अ फ्यू ईयर्स डाउन द लाइन ये नेगेटिव कर्मा काफ़ी ज़्यादा नलिफाई एंड न्यूट्रलाइज हो जा रहा है एंड आपका लाइफ अपने आप से सही डायरेक्शन में जा रहा है। ओके, सो आई गेस दैट इज़ इट एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर। मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। तो चलिए देखते हैं कि वो क्या क्या मेथड्स है जिसके थ्रू आप अपने पास्ट लाइफ कर्मास को हील या फिर नलिफाई कर सकते हो। सो लेट्स डाइव इन। राइट, ग्रुप नंबर 2, फर्स्ट चीज़ मुझे जो फील हो रही है कि आपको ग्रेटफुलनेस प्रैक्टिस करना है। ये एक जनरल एडवाइस आपके लिए आ रहा है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इट्स नॉट जस्ट अ मेथड, बट ये एक जनरल एडवाइस है कि आपको ग्रेटफुलनेस फील करना है। अपने आसपास को देखो, अपने लाइफ को देखो, आसपास के लोगों को देखो एंड ट्राई करो कंपेयर करने की कि क्यों आप लकी हो। ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आप क्यों लकी हो, क्यों आप ग्रेटफुल, क्यों आपको ग्रेटफुल होना चाहिए यूनिवर्स की तरफ। तो आपको ना, जैसे फॉर एग्जांपल एक डायमंड होता है, उसको रेत में फेंक दो, तो हमें उस डायमंड को उस रेत से निकालना ज़रूरी होता है। हम चाहते हैं तो उसको ऐसे भी देख सकते हैं कि यार पूरा रेत है, इसका तो कुछ वैल्यू भी नहीं है, बट नो दैट कि उसमें एक डायमंड छुपा हुआ है जो कि प्राइसलेस है। तो यू नीड टू फिल्टर आउट योर लाइफ इन दैट वे। आपको वो सब चीज़ें काउंट करनी है जो कि आपके लिए इट्स लाइक अ डायमंड फॉर यू। क्यों आप लकी हो, क्यों कि आपको ऐसे लोग अपने लाइफ में मिले, क्यों आप लकी हो कि आपको ऐसा जॉब मिला, या फिर क्या वो चीज़ है जो कि आपको खुशी देता है, जो कि बहुत ही प्राइसलेस है आपके लाइफ में। तो ट्राई टू काउंट योर ब्लेसिंग्स एंड ट्राई टू बी ग्रेटफुल फॉर इट। आपको ग्रेटफुलनेस अंदर प्रैक्टिस करना है, तब जाके आपके लाइफ में ना काफ़ी सारी ब्लेसिंग्स आएंगी। जो ब्लेसिंग्स इनफैक्ट रुकी हुई हैं वो ब्लेसिंग्स आने शुरू कर देंगी। आई नो दिस इज़ नॉट रिलेटेड टू द रीडिंग, बट फर्स्ट चीज़ मुझे यही चैनल हो रहा है आपके लिए, तो मैं मैसेजेस को रोकूंगी नहीं। सो ग्रेटफुलनेस प्रैक्टिस करो एंड देखोगे कि नो दैट कि जब तक आप अपने अभी के लाइफ को लेके ग्रेटफुल नहीं हो, तब तक आपके लाइफ में वो चीज़ें आ ही नहीं सकती जो कि आपको चाहिए। बिकॉज ग्रेटफुलनेस के थ्रू ही हमारी मैनिफेस्टेशंस आती हैं। जब तक हम वो ग्रेटफुलनेस की, थैंकफुलनेस के वाइब्रेशन में नहीं आते, तब तक मैनिफेस्टेशन सही से नहीं हो पाती हमारे लाइफ में। ओके, तो रुके हुए ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट करें बाय बीइंग ग्रेटफुल फॉर द लाइफ दैट यू आर हैविंग राइट नाउ। तो खुद को वो सब चीज़ें ढूंढो कि क्यों आपकी लाइफ ग्रेटफुल है। ओके, राइट, तो मुद्दे पे आते हैं, इस रीडिंग के मुद्दे पे। तो आई फील कि फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चीज़ जो आपको करनी चाहिए टू नलिफाई योर कर्मा, पास्ट लाइफ कर्मा, वो ये है कि वो सब चीज़ें करो जो आपको दिल से खुशी दे। ओके, बिकॉज मुझे लगता है मोस्टली आपको इस लाइफ में ना हिंड्रेंसेस होंगी। आपका मन एक तरफ बोलेगा कि ये काम कर, आपका दिमाग बोलेगा कि नहीं ये काम सही नहीं है, दूसरा काम कर। या फिर बहुत लोगों का पैशन अलग है, प्रोफेशन अलग है, ऐसा हो सकता है। या फिर बहुतों को अपने पैशन में ही बहुत ज़्यादा हिंड्रेंस मिलता है। हो सकता है आप गिटार अच्छा बजाते होगे, बट बिकॉज ऑफ ट्यूशन के टाइमिंग्स क्लैश हो गए, आप गिटार बजाना आपको छोड़ देना पड़ा, या फिर जॉब में ऐसे बिजी हो गए कि गिटार बजाना छोड़ देना पड़ा। तो नो दैट कि वो जो चीज़ आपको सबसे ज़्यादा पसंद है, फोटोग्राफी हो गया, या फिर नेचर में टाइम स्पेंड करना, या फिर जो भी आपका इनर कॉलिंग है, उस चीज़ को आपको प्रैक्टिस करनी है इस लाइफ में। बिकॉज दैट विल बी अ कॉन्ड्यूइट कि आप नेगेटिव फीलिंग्स को, अपने अपने नेगेटिव कर्मा को नलिफाई कर दो। इस चीज़ को मैं कैसे आपको समझाऊं? देखिए, फॉर एग्जाम्पल बहुत टाइम ये जो बड़े बड़े आर्टिस्ट वगैरह होते हैं ना, उन लोगों का लाइफ बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। कोई सिंगर को ही आप पकड़ लीजिए, लाइफ बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है उनका, बट उसी डिफिकल्टी के थ्रू वो कोई सॉन्ग लिखते हैं, या फिर कोई गाना कंपोज करते हैं, या फिर कोई आर्ट बनाते हैं, एंड वो चीज़ कोई और देखता है। हम लोग देखते हैं उस आर्ट को, या फिर सुनते हैं उस गाने को, एंड खुशी फील होता है, हमें इंस्पायर्ड फील होता है, हमें अच्छा फील होता है, कभी कभी दुख भी फील होता है किसी के लिरिक्स को सुन के। तो नो दैट कि हम अपने इमोशंस को, हम अपने लाइफ को और वाइब्रेंटली जी पाते हैं जस्ट बिकॉज उस इंसान ने इतना नेगेटिव झेला, इतनी नेगेटिविटी झेली अपने लाइफ में, उतना दुख झेला या फिर उतना सुख झेला, जो भी उन्होंने अपने लाइफ में फेस किया वो उन्होंने चैनल किया अपने आर्ट के थ्रू, एंड उस आर्ट के थ्रू हमें बेनिफिट मिला। तो दे आर सर्विंग सो मैनी अदर पीपल थ्रू देयर नेगेटिविटीज। उनके लाइफ के हिस्से के थ्रू वो इतने सारे लोगों को सर्व कर रहे हैं। आई फील आपके पास वैसा पावर है। ओके, तो नो दैट कि आपके लाइफ में जितनी भी नेगेटिविटीज है वो पास्ट लाइफ कर्मा की वजह से अक्यूमुलेट हुई है कहीं ना कहीं से, एंड उसी चीज़ को अगर आप यूज़ करोगे
टू हेल्प समवन एल्स, डायरेक्टली हो सकता है, इनडायरेक्टली भी हो सकता है, तो आप अपने नेगेटिव कर्मा को किसी को पॉजिटिव चीज़ें देके नलिफाई कर पाओगे. ओके, सो दिस इज द मेन प्रोसेस फॉर यू. ये आपका मेन एंड फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रोसेस है. तो इसीलिए आप देखोगे, क्योंकि दिस इज सच अ बिग थिंग फॉर यू, ये इतनी बड़ी चीज़ है आपके लिए ना. एंड जब बड़ी चीज़ें यूनिवर्स लिख के रखता है तो उसमें हिंड्रेंसेस देता ही है. इसीलिए आई फील कि आप में से बहुत लोगों का हो सकता है कि आप लोगों को अभी तक पता ही भी नहीं कि आपका पैशन क्या है, या फिर आप उतना ड्रॉन फील नहीं करते हो किसी चीज़ के टूवर्ड्स, या फिर जो पैशन है उसमें आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती है. ओके, तो ऐसे हिंड्रेंसेस आपके पाथ में हैं जस्ट बिकॉज आपका पर्पस है कि आप फाइंड आउट करो कि आपका ऐसा पैशन क्या है एंड उसके थ्रू आप लोगों की सेवा कैसे कर सकते हो. ओके, दैट विल बी द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट डायरेक्ट वे कि आप अपने नेगेटिव कर्मा को, पास्ट लाइफ नेगेटिव कर्मा को ब्यूटिफुली पॉजिटिव वे में चैनलाइज कर पाओगे एंड नलिफाई कर पाओगे. ठीक है, राइट. और देख लेते हैं, बट दिस इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग दैट आई एम फीलिंग फॉर यू. तो फिर भी देख लेते हैं और क्या है. राइट, ग्रुप नंबर 2, कम्युनिकेशन एंड लोगों को इनफैक्ट समझाना कुछ प्यार से. तो भले ही आप वो उसे एज अ प्रोफेशन टेकअप करो या फिर ऐसे ही अपने आदतों में कल्टिवेट करो, नो दैट कि उस चीज़ से आप अपने पास्ट लाइफ कर्मास को नलिफाई कर पाओगे. सही से कम्युनिकेट करने से, किसी को कुछ समझाने से, या फिर अपने वर्ड्स के थ्रू, अपने थ्रोट चक्रा के थ्रू लोगों को कुछ बोलने से. तो वो मासेस को भी आप बोल सकते हो. जैसे लोग यूट्यूब वीडियो में वीडियोस डालते हैं कुछ चीज़ बोल के, कविताएं बोल के, या फिर जैसे ये टैरो रीडिंग में डाल रही हूँ कुछ बोल के, ताकि आपको वो समझ आए. मेरे थ्रोट चक्रा के थ्रू मैं आपको इन्फ्लुएंस कर रही हूँ. या फिर जैसे टीचर्स हो जाते हैं या लाइफ कोचेस हो जाते हैं, या ऐसे ही अगर हम अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स वगैरह आसपास के लव्ड वंस को इन्फ्लुएंस करते हैं थ्रू आवर पॉजिटिव वर्ड्स. ओके, तो नो दैट कि कम्युनिकेशन आपको करनी है, दूसरों को एनकरेजमेंट देना है. नो दैट आप में बहुत कुछ चीज़ें हैं गाइज जो आप खुद को अंडर एस्टिमेट करते हो. आपको लगेगा सुन के कि यार मैं कैसे लोगों को इन्फ्लुएंस करूं, मुझ में क्या वो चीज़ है जो मैं लोगों का लाइफ चेंज कर सकता हूं. बट नो दैट कि छोटी से छोटी चीज़ भी ना कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर जाती है. या वही सेम चीज़ अगर कोई और बोले तो एक सर्टन पर्सन को इम्पैक्ट नहीं करेगा, बट सेम चीज़ अगर आपने बोली तो उस पर्सन को इम्पैक्ट कर देगा, जस्ट बिकॉज इट इज़ योर पर्पस, है ना. अब देखते होगे कि कुछ चीज़ें हम बार बार किसी को बोलते हैं, इट डजेंट मैटर टू देम, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता है. लेकिन वही सेम चीज़ किसी सेलिब्रिटी ने बोल दी तो उन्हें लगता है कि हाँ यार ये तो बिल्कुल सही बोला उसने. तो नो दैट कि आप में वो पावर है, आपके वॉइस में वो पावर है, आपके पर्पस में ये चीज़ लिखा हुआ है. तो मेक यूज़ ऑफ योर कम्युनिकेशन स्किल्स एंड लोगों को गाइड करने की कोशिश करो, या फिर सही से उनको एडवाइसेस देने की कोशिश करो, या यूं ही इसे एज अ प्रैक्टिस करो, जैसे गाना गाना, कविताएं बोलना, एट्सेट्रा. दैट विल हेल्प यू आउट विद दिस कर्मा थिंग. राइट, क्वीन ऑफ कप्स. ओके, मुझे कुछ हेवीनेस फील हो रही है. वंस अगेन मुझे ये पास्ट लाइफ कर्मा से तो फील नहीं हो रहा है, बट आई डू फील कि आप में कुछ काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी है, या तो पास्ट का कुछ चिंता सताता है आपको, या फिर कुछ अफसोस है, या फिर एट द प्रेजेंट मोमेंट लाइफ इतनी गड़बड़ चल रही है कि यू फील दैट कि देयर इज नो वे आउट. तो आई थिंक ये उस चीज़ को मैसेज दे रहा है. आपका हायर सेल्फ एंड यूनिवर्स आपको बोलता है कि चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है. जो भी चीज़ को लेके आप वरिड हो, भले वो पास्ट का कोई चीज़ हो या प्रेजेंट का कोई नेगेटिविटी या स्टैग्नेंसी, जल्दी ही उस चीज़ का सल्यूशन आ रहा है. तो अगर आप अभी तक इस रीडिंग पे बने हुए हो तो नो दैट कि ये मैसेज डेफिनेटली आपके लिए है. तो जल्दी ही सल्यूशंस भगवान भेजेंगे. एंड यू नीड टू प्रे. आप जितना प्रे करोगे, आप जितना मदद मांगोगे अपने स्पिरिचुअल टीम से, उतनी ही जल्दी आपको मदद मिलेंगी. बिकॉज हमारे मांगने से ये प्रोसेस काफ़ी फास्ट हो जाता है. जब तक हम दिल से नहीं मांगते हैं तब तक नहीं हो पाती हैं ये चीज़ें. ओके, जितना वो चाहेंगे उतना हेल्प नहीं कर पाएंगे आपको. सो वी नीड टू प्ले द की रोल. ओके, आस्क फॉर हेल्प, वही मुझे फील हो रहा है. राइट.
ओके, वन सेकेंड, टॉपिक पे आते हैं. आई डोंट नो भाई आपके लिए इतने जनरलाइज्ड मैसेजेस, मतलब ऑफ द टॉपिक मैसेजेस क्यों आ रही है ग्रुप नंबर 2. ओके, सो कमिंग बैक टू अवर टॉपिक, आई फील कि एक और चीज़ जिससे आप अपने पास्ट लाइफ के नेगेटिव कर्मास को नलिफाई कर सकते हो ना, वो ये है कि प्रॉपर चॉइस लो, या तो ये या फिर वो. ओके, आप बीच का रास्ता पकड़ के नहीं चल सकते हो. दैट इज़ व्हाट आई एम फीलिंग. तो अगर आपको ये आदत है कि नहीं यार बीच का कोई एक सोल्यूशन निकालते हैं, या फिर दो फ्रेंड्स झगड़ा कर रहे हैं, मुझे इसका भी साथ देना है उसका भी साथ देना है, मैं किसको चूज़ करूँ, नहीं वैसे नहीं. आपको ना इस लाइफ में ऐसे सिचुएशंस मिलती रहेंगी जिसमें आपको ऐसे मॉरल कन्फ्यूजन्स आते रहेंगे कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ. नो दैट कि उन सब केसेस में आपको एक रास्ता चूज़ करना है. कुछ लोगों के लिए मल्टीटास्किंग या सबको बैलेंस में लेके चलना एक सोल्यूशन होता है, बट आपके लिए योर कर्मा नीड्स इट कि आप दोनों में से कोई एक चॉइसेस चूज़ करो. ओके, आपको हमेशा सही को चूज़ करना है, आपको हमेशा उस चीज़ को चूज़ करना है जो आपका हार्ट मांगता हो. दिमाग आपको मोस्ट ऑफ द टाइम्स गलत रास्ते लेके जाएगा, बट जो दिल बोलता है, जो इंट्यूशन बोलता है, उसको चूज़ करना है. बहुत लोग का ये फाइट भी हो सकता है, दिलो दिमाग का फाइट. ये सिर्फ मॉरल डिसीजन नहीं, दिलो दिमाग का फाइट भी हो सकता है कि ये करूँ या ये नहीं करूँ. ओके, आपका दिमाग कुछ और बोलेगा, आपका दिल कुछ और बोलेगा. नो दैट यू नीड टू चूज़ योर इंट्यूशन एंड योर हार्ट, क्योंकि आपका दिमाग आपको ब्लाइंडली फॉलो कराने की चीज़ें करेगा, कोशिश करेगा. ओके, तो फॉलो योर हार्ट वेन एवर यू आर कॉल्ड टू टेक अ डिसीजन. ये आपके पास्ट लाइफ से कैसे जुड़ा हुआ है? पास्ट लाइफ में आई फील कि आपने मोस्ट ऑफ द डिसीजंस ऐसे ही लिए थे कि दोनों चीज़ें मेंटेन हो जाए, या फिर हो सकता है कि आपने बहुत टाइम ऐसे लोगों का साथ दिया था जो कि गलत थे, जिसकी वजह से काफ़ी सारे लोग अफेक्ट हुए थे नेगेटिवली. तो उस चीज़ का नेगेटिव इन्फ्लुएंस आप पे आ गया है, एंड जब तक आप इस हैबिट को ब्रेक नहीं करोगे तब तक उसका नेगेटिव कर्मा चलता रहेगा आपकी लाइफ में. तो एक बार ये हैबिट ब्रेक हो गई तो वो नेगेटिव कर्मा भी न्यूट्रलाइज हो जाएगा. ओके, सो आई गेस दैट इज़ इट फॉर टुडे गाइस. अगर रीडिंग रेजोनेट की हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को, क्योंकि मैं ऐसे क्वेश्चंस एज वेल एज और डीपर क्वेश्चंस लाती रहती हूँ अपने चैनल में. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर एंड मिलते हैं अगली रीडिंग में. बाय बाय. हेलो ग्रुप नंबर 3, वेलकम टू योर रीडिंग. तो चलिए देखते हैं कि वो क्या क्या मेथड्स हैं जिसके थ्रू आप अपने पास्ट लाइफ कर्मा को काफ़ी ज़्यादा नलिफाई कर सकते हो या फिर हील कर सकते हो. ओके, ग्रुप नंबर 3. फर्स्ट ऑफ मुझे फील हो रहा है कि आपको बैलेंस चाहिए अपनी लाइफ में, बैलेंस लेके आना है. एंड वो कैसे आपको हेल्प करेगा अपने नेगेटिव कर्मा को न्यूट्रलाइज करने में? वो ये है कि वो जैसे ही हम अपने लाइफ को बैलेंस में लेके आते हैं ना, वैसे ही वी गेट टू अट्रैक्ट ऑल पॉजिटिव थिंग्स, एज वेल एज हम अपने डिवाइन सेल्फ के साथ काफ़ी अच्छे से कनेक्ट हो जाते हैं. तो हमारा इंट्यूशन अच्छे से काम करने लगता है, एंड हम अपने स्पिरिचुअल टीम को अच्छे से चैनलाइज कर पाते हैं. जो मैसेजेस वो हमें दे रहे हैं उसे हम अच्छे से चैनलाइज कर पाते हैं. तो हमें पता चलता है कि क्या करना चाहिए आगे, क्या नहीं करना चाहिए. अपने आप से लाइफ में ऐसी चीज़ें होने लगती है हमारे साथ जो कि हमारे लिए पॉजिटिविटी लाता है, पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज़, बड़े अपॉर्चुनिटीज़ एंड गुड लक लाता है. एज वेल एज हमें पता चलता है कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं. सो इट इज़ अ वे कि आप डिवाइन हेल्प एंड गाइडेंस को अपने लाइफ में ला सको, एंड उसी के थ्रू वही आपको डायरेक्टली गाइड कर पाएंगे कि कैसे चीज़ों को सॉल्व करनी है, कहाँ कहाँ अपनी एनर्जी पुट करनी है ताकि एफर्ट्स मिले, कहाँ पे बस ठहर जाना है क्योंकि इस कर्मा को ऐसे ही नलिफाई करनी है. ओके, तो यू विल गेट डायरेक्ट गाइडेंस, यू विल गेट डायरेक्ट इंट्यूटिव मैसेजेस, एंड आपकी लाइफ वैसे ही ट्रांसफॉर्म होगी इन अ पॉजिटिव वे. सिर्फ पॉजिटिव भी नहीं, आपको पता भी चलेगा, मतलब इट विल बी गाइडेड इन अ डिवाइन वे. अगर आप अपने लाइफ को बैलेंस करोगे तो उसी के थ्रू आपके पॉजिटिव कर्मा भी अट्रैक्ट कर पाओगे आप, एंड नेगेटिव कर्मा को भी आप न्यूट्रलाइज कर पाओगे. दैट इज़ द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग दैट यू नीड टू डू. अगर वो नहीं किया, अगर लाइफ को बैलेंस में नहीं लाए, तो ये चीज़ें नहीं होंगी. एंड ट्रस्ट मी, आपके मैक्सिमम जो नेगेटिव पास्ट लाइफ कर्माज हैं वो फिर से नेक्स्ट लाइफ तक कैरी हो जाएंगे. ओके, तो बैलेंस कैसे करनी है चीज़ों को? बहुत ही छोटी चीज़ है, बट आजकल के कलयुग में इस चीज़ को मेंटेन करना 99.9% लोग नहीं कर पाते. ओके, तो क्या करना है आपको, लाइफ को कैसे बैलेंस करना है? सर्केडियन साइकिल के हिसाब से अपने आप को सेट करना है.
जो प्रॉपर स्लीप टाइम है, 10 बजे सो जाना, 5 बजे उठना, वो करना है। आई एम टेलिंग यू, आप इसको जितना स्ट्रिक्टली फॉलो करोगे उतना ही ईजिली आप अपने नेगेटिव कर्मास को नलीफाई कर पाओगे। ओके, तो किसी किसी के लिए अगर ये बहुत ज़्यादा टफ है तो स्टार्ट करना फर्स्ट स्टेप से। ओके, ठीक टाइम पे सोने की कोशिश करना, ठीक टाइम पे उठने की कोशिश करना, एंड सुबह उठने की कोशिश करना। मैक्सिमम लोगों को आदत होती है आजकल कि लेट उठने का, 10 बजे उठे, 12 बजे उठे। ओके, वो चीज़ नहीं करना है, वो चीज़ नहीं करनी है। छुट्टी के दिन भी डोंट स्लीप टू मच। ये सब बहुत छोटी चीज़ है, बट ये इतना नेगेटिव कर्मा एक्यूमुलेट करता है बिकॉज इट डेविएट्स अस फ्रॉम अ ट्रू नेचर। हमारा जो ट्रू नेचर होता है उससे हमको डेविएट कर देता है, एंड हमें पता ही नहीं चलता है कि हमें क्या सही करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ओके, तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपको अपने स्लीप शेड्यूल को ठीक करना है, सही टाइम पे सोना है, सही टाइम पे उठना है, अच्छी चीज़ें खानी है, बासी चीज़ें नहीं खानी है। एंड आई एम ऑल्सो फीलिंग कि अगर हो सके तो प्लीज़ वेजिटेरियन डाइट को फॉलो करो, वीगन नहीं, वेजिटेरियन डाइट। या फिर ट्राई करो जितना कम हो सके उतना एनिमल्स वगैरह को खाने का। आप बोलोगे कि प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों में तो लाइफ होता है, तो क्या ही डिफरेंस हुआ? नो, दैट्स द डिफरेंस इन द कॉन्शियसनेस। एक इंसान को आप मार के अगर खाओगे तो उसमें कितना कॉन्शियसनेस है, वो मरने के टाइम कितना नेगेटिविटी, वो कितना डरता है। दैट इज़ टोटली डिफरेंट देन अगर आप एक प्लांट को मारोगे, उसको उतना कॉन्शियसनेस नहीं है। देयर इज़ डिफरेंट लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस। प्लांट्स में सर्टन पॉइंट्स ऑफ कॉन्शियसनेस होते हैं, ह्यूमंस में सर्टन पॉइंट्स होते हैं। सुपर ह्यूमंस जैसे हिटलर वगैरह हो गए, सुपर ह्यूमंस में और ज़्यादा कॉन्शियसनेस होता है। सो दैट इज़ अ डीपर लेवल ऑफ क्वेश्चन। तो आप प्लीज़, अगर आपको इस पर डाउट होता है तो प्लीज़ लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस पे गूगल करना या फिर यूट्यूब वीडियोस देखना, तब आपको इस चीज़ का आंसर मिल जाएगा कि क्यों प्लांट्स को खाना हमें काफ़ी नेगेटिव कर्मा काफ़ी कम मिलता है प्लांट्स को खाने से, एंड एनिमल्स को खाने से क्यों ज़्यादा मिलता है। ओके, एंड उनके नेगेटिव वाइब्रेशंस भी हम कैरी करते हैं। फॉर एग्जांपल एक चिकन को बचपन से ही उसको ब्रीड किया गया, वो बाहर की दुनिया भी नहीं जानता है, केमिकल्स वगैरह फीड किए गए उसको, वो सिर्फ डर के माहौल में ही बड़ा हुआ है। तो जब हम उस चीज़ का सेवन करते हैं, हम उसको खाते हैं, तो हम उस चीज़ के नेगेटिव वाइब्रेशन को भी अपने बॉडी में लाते हैं। वो उसे मारा जाता है, तड़प तड़प के मरता है वो सब नेगेटिव वाइब्रेशंस हम अपने बॉडी में लाते हैं। तो इसीलिए वो वाइब्रेशंस अक्यूमुलेट हो जाते हैं और नेगेटिव कर्मा को बढ़ाते हैं। ठीक है, तो आई वुड सजेस्ट कि जितना हो सके आप नॉनवेज का खाना कम कर दीजिए। दैट विल हेल्प यू ट्रिमेंडसली, स्पेशली विथ योर करियर को लेके। तो मतलब बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा आपको अगर आप नॉनवेज खाना छोड़ दोगे तो, या कम कर दोगे इवन। ओके, तो ये फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चीज़ करनी है आपको। एंड आई ऑल्सो फील कि आपको अपना मेंटल बैलेंस भी करना है। कोई चीज़ जो आपको आपके मेंटल क्लैरिटी को बढ़ाए, जैसे मेडिटेशन हो गया, या ब्रेथ वर्क हो गया, या फिर वॉकिंग करना हो गया, किसी किसी के लिए वो प्राणायाम हो सकता है। बट नो दैट कि ये ना आपको एक लाइफस्टाइल ही बनानी है अपनी इस जीवन में। आप जब तक इस चीज़ को अपना लाइफस्टाइल नहीं बना लोगे, नॉट जस्ट हैबिट बट लाइफस्टाइल, आप रह नहीं पाएगो इस चीज़ के बिना, तब तक वो नेगेटिव चीज़ें जाएंगी नहीं आपके लाइफ से। ओके, तो ये बहुत छोटी चीज़ है गाइस, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ट्रस्ट मी, ये सब आजकल मैक्सिमम लोग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कलयुग में इस चीज़ को मेंटेन करना इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट। ओके, तो यू आर बीइंग कॉल्ड कि अपने लाइफ को रूटीन में लाओ, बैलेंस में लाओ, सही चीज़ें खाओ, सही थॉट्स सोचो, गलत चीज़ें नहीं करनी है। अगर किसी चीज़ का एडिक्शन है तो उसको हटा देना है, एंड नॉनवेज भी खाने से परहेज करना प्लीज़। ओके, तो आप देखोगे कि यू आर डिवाइनली गाइडेड इन द राइट वे। पॉजिटिव कर्मा भी आपको मिलेगा, एंड नेगेटिव कर्मा को कैसे हटानी है वो अपने आप से हट जाएंगी। ओके, दिस इज काइंड ऑफ अ सैक्रिफाइस बोल सकते हैं। ऐसा लाइफ लीड करना इट्स काइंड ऑफ अ सैक्रिफाइस फॉर अस। तो वो काफ़ी सारे नेगेटिव कर्मास को हटा देता है, आपको डिवाइनली गाइड करता है। ओके, जो दूसरी चीज़ है, आई एम फीलिंग कि आपको कुछ रिस्क लेना चाहिए। रिस्क टेकिंग वाला बिहेवियर अपने में कल्टीवेट करना है आपको। तो अगर आप ऐसे इंसान हो जो कि डरता है, या फिर जो बहुत ज़्यादा सेल्फ कॉन्शियस हो जाता है, या फिर इनसिक्योर हो जाता है,
वो सब चीज़ें करने में जो कि आपको एक्चुअली पसंद है, या फिर जो सोसाइटी क्या कहेगी बोल के नहीं करता है वो चीज़ें जो कि उसे सच में पसंद है, देन यू आर बीइंग कॉल्ड टू डू ऑल दोज थिंग्स। वो सारी चीज़ें करो, उस चीज़ों पे एनर्जी अपना लगाओ, माइंड अपना लगाओ, हार्ट अपना लगाओ, जो कि एक्चुअली में आपको अच्छा लगता है। अगर एक सर्टेन टाइप ऑफ वे में आपको ड्रेसेस, कपड़े पहनना पसंद है तो वैसे ही पहनो आप। ये मत सोचो कि दूसरे क्या सोचेंगे। या फिर एक सर्टेन टॉपिक पे अगर आपको बोलने का मन करता है, या आपका एक सर्टेन साइड है जो आप दूसरों को दिखाने में डरते हो, जैसे कि मैं अपने टैरो वाला साइड मैक्सिमम लोगों को दिखाने में कतराती हूँ, ओके, बिकॉज वो मेरे मेन प्रोफेशन से बहुत ही ज़्यादा अलग है। तो वैसे आपको गाइड्स बोल रहे हैं कि उन चीज़ों को टेकअप करो, बिकॉज इन सम वे और अनदर इट विल बी अ वेरी बोल्ड स्टेप। उस चीज़ को करने में बहुत करेज लगेगा, एंड उसी के थ्रू आप अपने नेगेटिव कर्मास को नलिफाई कर पाओगे। ओके, let's see what else. Okay. आपको ना ड्रामे से दूर रहना है। ड्रामा, हमारे लाइफ में बहुत टाइम ड्रामा हो जाता है, या फिर काफ़ी सारे नेगेटिव लोग रहते हैं हमारे लाइफ में, भले ही वो रिलेटिव्स हो या फिर फ्रेंड्स हो या फिर कॉलीग्स हो, आसपास के लोग, भले ही वो आपके बेस्ट फ्रेंड भी क्यों ना हो सकते हैं, लेकिन अगर उनकी मेंटालिटी बहुत ज़्यादा स्टैग्नेंट है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, नो दैट कि आपको उस पर्सन को अपने लाइफ से दूर करना है। तो आपको फिल्टर आउट करनी है। आई एम फीलिंग कि आपको आपके लाइफ में ना मैक्सिमम ऐसे लोग हैं जो कि आपको आगे बढ़ने में हेल्प नहीं करते हैं, आपका ग्रेटेस्ट पर्पस फुलफिल करने में आपकी हेल्प बिल्कुल नहीं करते हैं। दे आर जस्ट एक्टिंग एज अ हिंड्रेंस। या तो आपको डाइवर्ट करते हैं, या फिर आपको इस फॉल्स दिलासा में रखते हैं कि हाँ आप जहाँ पे हो खुश हो, या फिर जहाँ पे हो आप सही हो। बट नो दैट कि द यूनिवर्स इज कॉलिंग कि इस चीज़ से पर्दा हटाओ, इस चीज़ को रियलाइज़ करो कि तुम्हारे आसपास के लोग दे आर रियली नॉट सर्विंग यू इन द राइट वे। तो फिल्टर आउट करने की कोशिश करो कि कौन लोग आपके लिए सच में अच्छे हैं, कौन लोग बिल्कुल नहीं है, कौन आपके वाइब्रेशन को मैच करते हैं, कौन हायर वाइब्रेशन के हैं। एंड जो लोग लो वाइब्रेशन के हैं, जेलसी में जीते हैं, गॉसिप्स में जीते हैं, या नेगेटिविटी में जीते हैं, उन लोगों को प्लीज़ अपनी लाइफ से दूर कर दो, बिकॉज वी आर अ रिजल्ट ऑफ 5 people that we are surrounded with। तो हमारे एनर्जी पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है हमारे आसपास के लोगों का। तो जाने अनजाने में हम काफ़ी सारा नेगेटिविटी, नेगेटिव कर्मा वैसे अक्यूमुलेट कर लेते हैं। एंड जो हमारा जो मेन काम होता है, जिसके थ्रू हम अपने नेगेटिव कर्मा को हटा पाए, वो भी कभी कभी नहीं कर पाते हैं, जस्ट बिकॉज हमारे आसपास के इन्फ्लुएंसेस बहुत ख़राब होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वेरी स्मॉल एग्जाम्पल देती हूँ, वो खाने वाले चीज़ को लेके ही, कि आप सोचो कि आपने सोचा कि हाँ मेरे को नॉनवेज खाना छोड़ देना है, बट आपके आसपास के सारे लोग जो हैं वो लोग नॉनवेज ईटर्स हैं, एंड आप लोग साथ में जाते हो, पार्टी करने जाते हो या डिनर करने जाते हो, एंड यू सी कि वो लोग खा रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपको मन करेगा कि मैं भी खाऊं, है ना। तो बहुत छोटी सी चीज़ है, मे बी उन लोगों के लाइफ में भी वो बहुत छोटा हो, बट आपके लिए इट इज़ लाइफ चेंजिंग डिसीजन। ओके, तो ये सिंपल सा एग्जाम्पल है कि हाउ इन अ सर्टन वे हमारे आसपास के लोग हमारे नेगेटिव कर्मा को इन्फ्लुएंस करते हैं। ओके, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है, एंड वैसे नेगेटिव लोगों से एंड ड्रामा से दूर रहना है। कभी भी अगर बहुत बड़ा कुछ ऑफिस ड्रामा या स्कूल ड्रामा या फैमिली ड्रामा चल रहा हो, तो उसमें अपना ओपिनियन नहीं जताने की कोशिश करना, उस चीज़ से दूर रहना। ओके, उस चीज़ से दूर रहना। नो दैट कि डिसीजन आपको नहीं लेना है, या फिर आपको किसी का साइड्स नहीं लेना है, आपको बस दूर रहना है जितना हो सके। राइट, एंड लास्टली आई फील कि मोस्टली आप लोग, जितने लोग भी इस रीडिंग को देख रहे हो, आप लोग अपने पर्पस से ऑलरेडी अलाइंड हो प्रोफेशनली। तो आप जिस प्रोफेशन में हो ना, दैट इज़ वन वे कि आप नेगेटिव कर्मा को न्यूट्रलाइज कर पाओगे। तो नो दैट कि अगर ऑफिस में कुछ प्रॉब्लम्स आए या पढ़ाई में कुछ प्रॉब्लम्स आए, तो आपको ये नहीं सोचना है कि क्यों मेरे साथ नेगेटिव हो रहा है। इट्स हैपनिंग बिकॉज इट्स रिटन, इट्स अ वे कि नेगेटिविटी निकल रही है आपके लाइफ से। तो जब भी कुछ वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम आए, नो दैट कि इट इज़ दैट कर्मा इज प्लेइंग आउट। ओके, चीज़ें ऐसे ही अरेंज हुई हैं। यस, प्रोफेशन के थ्रू। आई एम ऑल्सो सेंसिंग कि आप में से बहुत लोगों का
प्रोफेशनल लाइफ थोड़ा सा गड़बड़ भी हो सकता है, या फिर वर्कलोड ज़्यादा हो सकता है, या फिर बहुतों को नहीं पता कि आप सही डायरेक्शन में हो कि नहीं, आप लोगों को कन्फ्यूजन लगता है कि कहाँ जाऊँ क्या ना जाऊँ, इस जॉब को छोड़ूँ कि नहीं। तो वो सब कॉन्स्टेंट कन्फ्यूजन्स जब भी आए ना, नो दैट कि आपको अपने प्रोफेशन को टोटली बदलना नहीं है। एंड अगर आप स्टूडेंट्स हो, नो दैट कि यू विल बी गाइडेड इन द राइट वे। तो यूनिवर्स पे छोड़ दो, अगर आपको नहीं पता अभी कि कहाँ पे मुझे जाना है, कहाँ पे नहीं जाना है, जस्ट लीव इट ऑन द यूनिवर्स। खुद से कुछ ज़बरदस्ती कोई चीज़ नहीं करानी है कि हाँ मुझे यही करना है करके, या फिर मुझे अभी जानना है ये आंसर। ये कन्फ्यूजन मुझे फील हो रहा है, वो उसका जस्ट लेट लाइफ प्ले द वे इट इज़, यू विल बी डिवाइनली गाइडेड। बस प्रे करो कि मुझे अपने करियर में सही से गाइड कर दो, एंड यू विल बी आंसर्ड। एंड नो दैट कि आपके करियर में जितनी भी नेगेटिविटीज़ आएंगी, इट इज़ बिकॉज कि नेगेटिव कर्मा आपका हट रहा है। तो उस चीज़ को ऑप्टिमिस्टिक वे में लेने की कोशिश करनी है। I'm also sensing some kind of rebirth coming to you. I know ये off the topic है, but कुछ एक बड़ा सा rebirth आपकी लाइफ में आने वाला है। आप नए सिरे से लाइफ का कुछ स्टार्ट करने वाले हो इस ईयर के एंड में। आप जब भी इसको देख रहे हो, नो दैट कि उसी ईयर के एंड तरफ या फिर टुवर्ड्स द बिगनिंग ऑफ द न्यू ईयर सम बिग चेंज इज कमिंग इन योर लाइफ। पूरा रीसेट बटन दबेगा आपके लाइफ में, एंड वो बहुत ही अच्छा रीसेट होगा, बहुत ही अच्छा रीसेट होगा। बहुत अबंडेंस एंड बहुत पॉजिटिविटीज़ आपके लाइफ में आएंगी, बहुत सारे रिविलेशंस भी आएंगे, एंड ग्लो अप। किसी का बहुत ज़्यादा ग्लो अप भी मुझे फील हो रहा है। तो फिजिकल ग्लो अप, मेंटल ग्लो अप, हर तरफ से ग्लो अप। यू विल बिकम अ वेरी अट्रैक्टिव पर्सन। एंड आपके करियर को लेके भी यू विल अट्रैक्ट अ वेरी बिग ब्लेसिंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस ईयर और टुवर्ड्स द बिगनिंग ऑफ द नेक्स्ट। ओके, सो आई गेस दैट इज़ इट फॉर टुडे। ग्रुप नंबर 3 अगर रीडिंग रेजोनेट की हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को, क्योंकि मैं ऐसे रीडिंग्स लाती रहती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर, एंड आई विल सी यू गाइस इन नेक्स्ट रीडिंग। बाय बाय।